हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का मैथ चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर हमारा चल रहा है रिलेशन इन फंक्शन, यानी कि संबंध एवं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन इन फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको यहाँ पर पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया या कार्तीय गुणन के बारे में बताया। तो रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो रिलेशन यहाँ पर दो सेट के एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन यहाँ पर कहा जाता है। और रिलेशन देखिए, वो जो रिलेशन होते थे वो दो सेट के एलिमेंट्स का वो तमाम रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी रिलेशन की आप बात करेंगे तो वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही आएगा। तो इसलिए हम पहले यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पर हमने सेट ए और सेट बी दो यहाँ पर दो सेट ले लिए हैं और इनमें कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हमने आपको दिखाए हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो हम यहाँ पर दर्शा रहे थे। हमने क्या कहा, एक का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है और 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। अब वो क्या रिलेशन है वो आगे हम रिलेशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 4 के बीच कैसा रिलेशन है, तो इसको हम रिलेशन में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद देखिए 2 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही 3 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ रिलेशन होता है। और इन्हीं बातों को हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में ए इंटू बी करके यहाँ पर लिखते हैं और इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणन इसको कहा जाता है। तो जिस भी आप रिलेशन की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसी भी दो सेट के एलिमेंट के बीच क्या होगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होगा। बाद में इसमें जब हम रिलेशन को पढ़ेंगे तो अलग अलग रिलेशन को अलग अलग यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने एक और बात कही थी कि जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। देखिए यहाँ पर 1,4, 1,5, 1,6, 2,5 सारे एलिमेंट, देखिए ये एक एलिमेंट है 1,4, ये एक एलिमेंट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि 1 अलग है और 4 अलग है, दोनों को एक ही एलिमेंट यहाँ पर पढ़ा जाता है। अब मैंने यहाँ पर इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा, पेयर में तो ये है ही, लेकिन ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, किस ऑर्डर में ये है। ये एक बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं ये अब एक ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करते हैं। वो ऑर्डर क्या होता है कि इन पेयर के एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट होगा, वो इन पेयर के एलिमेंट का जो पहला नंबर होगा वो हमेशा पहले सेट से होगा। ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरे सेट से होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 ए को बिलोंग करेगा और 4 किसको बिलोंग करेगा, बी को। ऐसे ही 1 ए को और 5 बी को, 1 ए को और 6, और ऐसे ही सारे एलिमेंट के लिए ये ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर दो सेट लिए थे पी और क्यू, और हमने इनका कार्तीय गुणन किया था, इनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर करके आपको दिखाया। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, देखिए इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या आता है, जिसमें आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड पेयर में, देखिए यहाँ पर पेयर में एक एलिमेंट है और यहाँ पर भी एक एलिमेंट है। तो इसका जो पहला एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो पहला नंबर है वो इक्वल होगा दूसरे के। तो एग्जांपल के लिए पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर 3,4 आ गया है तो p बराबर 3 हो जाता है और q बराबर 4 आ जाता है। आपकी एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर दिखे गए हैं आगे। ठीक है। अब तीसरी बात हमने यहाँ पर बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट आते हैं ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो देखिए a बराबर हमने एक सेट लिया जिसमें दो एलिमेंट है a और b बराबर एक दूसरा सेट लिया c और d। a इंटू बी बराबर क्या हो जाता है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैपिंग के थ्रू, मैंने आपको पीछे बताया था। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस एलिमेंट को पहले इससे करेंगे और फिर इससे करेंगे, तो इस तरह से फिर इसको इससे और इससे। यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट आगे हैं, 1 2 3 और 4। तो ये तो हमने क्या किया, देखो इसको डिनोट करते हैं एन ए का मतलब, एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा दिया है कि एन ऑफ ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और ऐसे ही एन ऑफ बी का मतलब यही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, तो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट हैं,
वो यहाँ पर हमने काउंट करके आपको बताया। लेकिन हमेशा हम कार्टेशियन, देखिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को करने पे लगे हुए, एक नंबर में क्वेश्चन है तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, वो एक नंबर का क्वेश्चन आपका। इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट ए में p है और नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट बी में q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी यानी कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, उन दोनों को आप क्या कर देंगे, उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज p इंटू क्यू, पी क्यू। ठीक है, तो ऐसे ही हमने यहाँ को आपको बताया कि देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में 2 एलिमेंट है, ऐसे ही सेट बी में भी 2 एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल दिया है, ये चीजें आपको नहीं करनी पड़ी, तो ये भी आपने समझ लिया था प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर समझाया था। अब आपकी एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स है, इनको हम यहाँ पर, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, क्या लिखा है, x/3 प्लस 1 y माइनस 2/3, तो ब्रैकेट में लिख दिया गया है, और इज इक्वल टू 5/3 1/3। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, इक्वालिटी ऑफ सेट क्या होता है कि यदि हमने क्या कहा था, यदि यहाँ पर आपके पास क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू p इंटू p कॉमा वाई q है, सपोज यहाँ पर p कॉमा q है, तो हम क्या कहते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, आपका p हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर x और y का मान निकालना है, तो बस इक्वालिटी ऑफ सेट से यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक एलिमेंट है, देखिए इस सेट, ये पेयर में है, ठीक है ना, ये जो आपका दिया हुआ है ये पेयर में है, तो पेयर का ये पहला एलिमेंट है, प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं यहाँ पर कर दूं, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ से आप x और y का मान निकालें, तो x/3 इज इक्वल टू 5/3, यहाँ प्लस का था, आगे जाके माइनस हो जाएगा, और एलसीएम जब आप ले लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर दूं, तो आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 3/3, मैंने एलसीएम ले लिया है, 3 की मल्टीप्लाई कर दी है, दैट मीन्स x/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। अब 3 से 3 काटे, चाहे आप 3 को ऊपर ले जाएं, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो x बराबर आपका 2 निकल जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, ये माइनस का है 1/3 और ये प्लस का हो जाएगा 2/3, इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 1 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया है, y इज इक्वल टू 3/3, दैट मीन्स 1, तो y बराबर आपका 1 आ गया है। तो इससे आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब रिलेशन आगे इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका एक्सरसाइज है, वो आपका रिलेशन पर बेस्ड, कॉपी कर लीजिए आप। देखिए पीछे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर नोट करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे, ये तो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास क्या है, ए कोई सेट है, ठीक है, और बी यहाँ पर कोई एम्प्टी सेट है, ओके, ए कोई सेट है और इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं किससे, बी से। ठीक है, यानी कि बी क्या है, यहाँ पर एम्प्टी सेट है, ओके, या मैं इसको ये लिख लूं, बी सेट आपका क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई बी, और बी यहाँ पर क्या है, 5 है। ठीक है, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, यानी कि ए की मल्टीप्लाई आप 5 से कर रहे हैं, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, और हमने क्या पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपके पास फाई आ जाएगा। ओके,
ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, यदि ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी आप क्या है, कोई इनफाइनाइट सेट है। आपने पढ़ा था ना सेट में इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। आपने सेट के टाइप्स में पढ़ा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमने यदि किसी सेट ए को किसी इनफाइनाइट सेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं, तो ये भी आपका इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट, वहां पर आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल पाते, वहां पर इनफाइनाइट आपके सेट होंगे, ठीक है ना, कोई फिक्स सेट नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ए की मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि जितने भी सेट ए में एलिमेंट थे उनके नंबर को आप सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेट तो आपका इनफाइनाइट है, तो पूरा जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी आपका क्या आ जाएगा, वो भी आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये चीजें आप नोट डाउन कीजिए कि यदि आप ए इंटू बी यानी कि दो सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उन मल्टीप्लाई करने में भी आपका एक सेट एम्प्टी सेट है, आपका फाइव है, तो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपका फाइव आएगा, ठीक है। और ए इंटू बी, इनमें बी आपका इनफाइनाइट है, तो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चीजें भी आप नोट डाउन करेंगे साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा देखिए अभी तक हम ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ रहे थे। यदि आपके पास ए सेट कोई है और ए सेट में आपके एलिमेंट क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, ए इंटू ए, ठीक है। इसको आप कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में इसके एलिमेंट्स आएंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे बच्चों, आप पहले निकालेंगे ए इंटू ए निकालेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई आप करेंगे किसके साथ, ए के साथ। कैसे यहाँ पर किया जाएगा, तो मैं ये आपको बता देती हूँ, ये आपको निकालना है। तो ए इंटू ए का मतलब क्या है, ए कॉमा बी इस तरह से है, और इसकी ही मल्टीप्लाई आप फिर से कर रहे हैं ए कॉमा बी के साथ, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या आपके पास आ जाएगा सेट में, ए इंटू ए इज इक्वल टू, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ होगा, ए, ठीक है, कॉमा ए की बी के साथ, ठीक है, फिर बी की ए के साथ, बी कॉमा ए, फिर बी की बी के साथ, कॉमा बी कॉमा बी। ये आपके पास क्या आ गया है, ए इंटू ए। अब आपने क्या निकालना है, ए इंटू ए, तो अब आप एक एक और एक ही से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको। तो यानी कि आपको क्या करना है, इस पूरे सेट की फिर से ए बी से मल्टीप्लाई करनी है। तो ए कॉमा ए, फिर ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा ए, ऐसे ही बी कॉमा बी। इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, ए कॉमा बी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ए बी आपके पास क्या है, ए क्या है सेट, ए कॉमा बी, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इस एलिमेंट की पहले इसके साथ, देखिए अब तो ये इस सेट का ये एक एलिमेंट है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। आप कैसे लिखेंगे इनको, देखिए क्या आ जाएगा, ए कॉमा ए, ठीक है, कॉमा बी के साथ होगा ए कॉमा बी, ध्यान देंगे। इसके बाद इसकी एलिमेंट क्या हमने ए और बी दोनों के साथ कर दी। अब इसकी करेंगे ए कॉमा बी, ए कॉमा बी कॉमा ए, ऐसे ही अब बी के साथ होगा इसका, तो ए कॉमा बी, ठीक है। अब इस एलिमेंट की आप करेंगे तो बी कॉमा ए, और इसी की फिर से आप बी के साथ करेंगे, तो बी, और फिर इसकी आप फिर से, चलिए हो गया बी के साथ। अब इसकी आप ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी कॉमा ए, फिर आप बी के साथ करेंगे तो कॉमा
इसको जहां राउंड भी बन रहा है तो इसको आप क्या कीजिए, स्क्वायर बन रहा है तो उसको राउंड में ही लिखिए। तो बी। अब देखिए कितने एलिमेंट्स है इसमें, दो, ठीक है ना। अब जब हम सेट की बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इसमें भी दो, इसमें भी दो और इसमें भी दो है, तीन है ना यहाँ पर। ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए, ऐसे ही दूसरे एक भी क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, और तीसरा ए भी आपके पास क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी। तो कितने टोटल नंबर ऑफ, तो इनका जो नंबर ऑफ ए वो कितना आ जाएगा, टू, टू और टू, तो क्या आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, दैट मीन्स 8 यहाँ पर एलिमेंट्स आपके आने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर इनको काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ज्यादा कैसे आ गया, हमने क्या किया, इस ए की मल्टीप्लाई इसके साथ की, ठीक है, और फिर बी के साथ की, ओके, फिर इसकी कितनी बार आ गया ये, 1 2 3, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पर नहीं, ये यहाँ से काउंट हो रहा है, यहाँ तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ से हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं था, ये तो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे, ए इंटू ए, यहाँ पर आप चाहें तो ब्रैकेट लगाकर बता सकते हैं कि ए इंटू ए यहाँ पर ये सेट है, और ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। तो हमने क्या कहा था, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ से आप नंबर ऑफ इसके फॉर्मूले से भी आप पहले निकाल करके, ताकि गलतियां ना हो, तो यहाँ पर 8 एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या आगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके। तो जब भी आपके पास क्या है, अब देखिए यहाँ पर भी ये ऑर्डर ट्रिपलेट में ये एलिमेंट्स होंगे, कैसे ऑर्डर, जैसे हमने ऑर्डर पेयर में कहा था, ऐसे ही ये ऑर्डर ट्रिपलेट में होंगे। तो पहला जो एलिमेंट है वो सेट ए, तो यहाँ पर तो ए ही सेट है, तो ए, ऐसे ही इस सीक्वेंस में ये होगा ए बी, और ये आपके ऑर्डर ट्रिपलेट में होंगे, यानी कि ये भी ए से होगा, ये भी ए से हो, ये बी से होगा, और ये किससे होगा, तीसरे ए से होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपके क्या है, एक ही सेट चल रहा है, तो आपका वही से आपका एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। जी आई सी खीरसू, आपको आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को, किसी को नहीं आ रही आवाज, माइक ऑन करेंगे आप अपना, हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका, रिया, कौन सी क्लास की हो रही है आप, 11th। मैथ से आपके पास, जी चलिए ये आपको समझ में आ रहा है, जी। चलिए तो कैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपका चल रहा है रिया, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम बेटा, संबंध, संबंध और फलन। संबंध और फलन आपका स्टार्ट हो गया, नहीं, चलिए तो ये अभी शुरू ही हो रहा है, कल से ही हमने स्टार्ट किया था, और आज भी हमने इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट कल पढ़ाए थे वो भी वहां से ही स्टार्ट किया था, ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी कि तीन सेट को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बैठ जाइए, ये उस पर बेस्ड आपका, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, इसमें आप क्या करते हैं, पहले दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर ए इंटू ए निकाला, उसके बाद जो आपको मिला उसका हमने फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिला यहाँ पर, ए इंटू ए, ओके। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था आपकी, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, if the set A has 3 elements and the set B is the element 3 4 and 5, then find the number of element in A into B। चलिए कौन बताएगा, हाथ खड़े कीजिए, कल से हम यही करा रहे हैं आपको, जीआईसी खीरसू। यदि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 3 यहाँ पर अवयव हैं, और सेट बी के एलिमेंट क्या क्या हैं, सेट, चलिए बताइए रिया।
चलिए बेटा उठ जाइए। कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी 9। वेरी गुड। कैसे भैया, कैसे 9 बताया बेटा आपने? हाँ बोलिए। जी 3 into 3 3 इंटू 3। अब ये 3 इंटू 3 कैसे आ गया? A into B नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए भैया। तो इन्होंने कहा यहाँ पर 9 एलिमेंट होंगे, तो ये तो आपको गिवन था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, और यहाँ पर आपको एलिमेंट दे दिए, तो इनको आप काउंट करके लिखेंगे, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू, ये भी आपके पास 3 हो गया है। अब इसको आप क्या लिखते हैं? ये फॉर्मूला था कि एन ए इंटू एन ऑफ बी, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर भी 3, तो 3 दिया 9। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना था। इसमें आपको सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालने हैं, इसका कार्तीय गुणन आपको नहीं निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है जी? आपके पास यहाँ पर एक सेट है। चलिए अब आप बताएंगे मुझे, हम तो कर चुके हैं इसको, और अब आप मुझे बताएंगे G इंटू एच में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, और आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। H इज इक्वल टू 5, 4, 2। अब आप बताइए G मल्टीप्लाई बाय H, कौन कौन से यहाँ पर ऑर्डर पेयर में होंगे एलिमेंट? बताइए। चलिए GIC खिरसू आप बताइए। पीछे वॉइस को दे दो रिया माइक। कोई बात नहीं, आपको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, प्रीवियस लेक्चर में किया था। G इंटू एच में पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा बच्चे? माइक ऑन करेंगे आप प्रॉपर। 7 5 7 5। सेकंड 7 4 7 4। वेरी गुड। हाँ जी, 7 2 फिर 7 2। आगे 7 2 वेरी गुड। चलिए आगे और बताइए। 8 5 8 5। 8 5। हाँ बोलिए। 8 बहुत इजी है ये, तो हम 6 7 वालों को भी बताएंगे, वो भी आ जाएगा, उनको भी आ जाएगा। 8 4। ठीक है, 8 और 8 8 2। 2 ठीक है, वेरी गुड रिया, बैठ जाइए। ठीक है, अब आप बॉयज को देंगे H मल्टीप्लाई बाय G। रिया बॉयज को दे दीजिए, पीछे जो बैठे हुए हैं। बेटा उठ जाइए, कोई बात नहीं आता है तो माइक ले लीजिए, नाम बता दीजिए अपना। देखिए आप मैथ पढ़ रहे हैं और ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, 6 वाले बच्चे को भी देंगे वो भी कर देगा इसको। अभी बायो वाले भी बता देंगे पीछे से, अगर उन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो वो भी बता देंगे कैसे करना है इसको। मैथ्स वाले नहीं आ रहे पीछे। हेलो, क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन। नितिन आपको आता है? नितिन रावत। नितिन हाँ। रावत, बताइए नितिन रावत। 5 7 देखिए 5 आप 7 बायो के हैं, जी। शर्म कीजिए मैथ्स वाले जो आगे बैठ 5 के 8 छुप रहे हैं कैमरे से। 5 8 5 8 5 8 कॉमा 4 7 4 7 4 7 4 7 4 8 4 8। 4 8 हाँ जी 2 7 4 2 8 8 2 2 7 2 8। 2 7 2 8। बताइए, बायो वाले आंसर कर रहे हैं और मैथ्स वाले छुप रहे हैं। तो नितिन ने यहाँ पर बायो के स्टूडेंट हैं फिर भी ध्यान दे रहे हैं, और मैथ्स के बच्चे आगे छुप रहे हैं। इन्होंने कहा 5 7। इन्होंने क्या किया है, अब एच की जी के साथ मल्टीप्लाई, तो पहला एलिमेंट जी से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट आपका कहाँ से करेगा? वो आपका पहला एलिमेंट एच से बिलोंग करेगा और दूसरा जी से करेगा, यहाँ पर क्योंकि पहला जो सेट है वो जी है। बस बहुत सिंपल था, तो इसको कॉपी करेंगे आप। चलिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर है।
क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें आपको क्या करना है, state whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. तो आपने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, और यदि फॉल्स है तो क्यों वो फॉल्स है उसको करेक्ट करके भी आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला जो सेट है P है M, N, और दूसरा सेट कहा है N, N। देन P इंटू क्यू इज इक्वल टू M, N और N, M। क्या दो ही एलिमेंट्स आए होंगे क्या इसमें? रिया आप बताएंगे, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? यहाँ पर क्या कहा है कि P जो सेट है उसमें M, N एलिमेंट है और Q में है N, N। अब इसमें क्या कहा है, इसका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है P, Q, इसमें दो ही एलिमेंट है, ये दो। क्या ये ट्रू है जी बेटा? ट्रू है ये? जी अच्छा, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा कि जब हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखते हैं तो आप क्या करेंगे, सेट P में कितने एलिमेंट हैं? 2, ओके, और जी सेट Q में कितने एलिमेंट हैं? 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 आने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने दो ही एलिमेंट दिए, क्या ये ट्रू है? जी नहीं बेटा, ये ट्रू नहीं है। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। M, N ये आपका एक सेट है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने N, M। अब आप करके देखिए, फिर इस स्टेटमेंट को देखिए। अब इसे अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, M, N, M, N, M, M, ठीक है। अब n की मल्टीप्लाई n के साथ, n, n और n, m, ये सारे एलिमेंट आने हैं इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है इन दो एलिमेंट्स को, तो ये एलिमेंट्स आने चाहिए इसमें। तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है? क्योंकि जब इन दोनों सेट की आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 मिलते हैं। यहाँ पर दो ही एलिमेंट दिए हैं, ऑर्डर क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।